देख लो, कर लो, मुझे नहीं पता, कर लो। विजेंद्र जी, क्या एजेंडा है, किस मकसद को लेकर के आप उतरे हैं मैदान में? आज जो मेन एजेंडा है, जैसा आप सब लोग जानते हैं, 23 दिसंबर को हम सब लोग किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हमारी प्रमुख मांग ये है कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को उनके जन्म दिवस पर भारत रत्न दिया जाए। ये मांग वर्षों से चल रही है। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी किसान नेता नहीं थे, किसान उन्हें अपना मसीहा के रूप में मानता है, उनकी पूजा करता है। कोई ऐसा घर नहीं होगा किसी भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के घर में, किसान भाई के, जिसमें स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का चित्र ना हो। हर घर में तो उनका सम्मान मांग रहे हैं, उनका सम्मान दे दिया जाए। उनके सम्मान के लिए आपको कुछ करना पड़ा? आरएलडी नहीं है उनके? आरएलडी थी पहले से, भारतीय किसान यूनियन, बहुत सारे किसान सभी का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन आपको अलग से क्यों उतरना पड़ा? आज तक नहीं मिला, इसलिए तो उतर रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि आप तो मांग कर रहे हो, हम भी मांग कर रहे हैं, और हमारे इस मंच पे सभी का स्वागत है। मेरा सवाल ये है कि जो इतने बड़े संगठन चलाए जाते हैं, आरएलडी है, किसान यूनियन है, उन्होंने सम्मान नहीं दिलाया, तो आप किस तरीके से दिलाओगे? हमारे साथ तो आपको शायद मालूम होगा, क्योंकि आप लोग तो मीडिया के हैं, सबसे ज्यादा रिपोर्ट आपके पास है। लाखों की तादाद पर किसान है, हजारों की तादाद पर किसान दिल्ली जाएगा 23 दिसंबर को। क्या है 23 दिसंबर को स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का जन्म दिवस है। किसान दिवस के रूप में पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में पूरा भारत मनाता है, और किसान दिवस पर हम सब लोग की मांग है कि उनको भारत रत्न दिया जाए। माना जा रहा है कि आरएलडी की कहीं ना कहीं काट करने के लिए आपको प्रमोट किया जा रहा है वेस्ट यूपी में लोकल। मुझे तो ऐसा कोई मुद्दा या कारण नहीं लगता कि कोई भी आदमी किसी की काट कर सकता है। किसान सभी के साथ है, किसान किसी की जागीर नहीं है। किसान का आशीर्वाद जिसके साथ है, किसान जिसके साथ एकजुट है, उनको उनकी आवाज उठानी चाहिए। आप राजनीति भी करेंगे या सिर्फ आप किसानों की बात करेंगे, या राजनीति भी करनी है, इलेक्शन भी लड़ेंगे, अपनी पार्टी से इलेक्शन भी? देखिए, किसान, जहाँ तक चुनाव की बात है, अगर जनता कहेगी तो लड़ेंगे। यानी कि पॉलिटिकल आपका जाने का इरादा है? पॉलिटिकल पार्टी है, सब लोगों को एक मंच पर ला रहे हैं, और सभी का स्वागत है इस मंच पर। तो आरएलडी गठबंधन में जाएंगे या अलग से चुनाव लड़ेंगे? जो किसान हित की बात करेगा, जो राष्ट्र हित की बात करेगा, उसके साथ। आपके पास किसान हितों को लेकर के क्या एजेंडा है? क्या क्या किसान हितों को लेकर के इन जो पहली पार्टी है आरएलडी या किसान यूनियन, आज तक मुझे बताओ किसी भी पार्टी ने ट्रैक्टर का मुद्दा उठाया? किसान आज आत्महत्या कर रहा है, आप गाड़ी लेने जाते हैं बाजार में, 2 घंटे के अंदर आपको ऋण मिल जाता है। अगर मैं किसान पुत्र हूँ और मैं गाड़ी लेने जाता हूँ, तो मुझसे जो बाजार का रेट है उससे 1.5 गुना तो रेट लिया जाता है इंटरेस्ट का। आप देखें, आप 1 करोड़ की, 2 करोड़ की गाड़ी आपको 6% 8% में मिल जाती है। जब मैं ट्रैक्टर लेने जाता हूँ, मुझे 14% से नीचे ऋण नहीं मिलता। और उसके बाद जो मेरे बाप दादाओं की, जो पुरखों की विरासत है, उसको गिरवी रखना पड़ता है। तो गाड़ी में क्यों नहीं? क्यों दोहरा चेहरा है फाइनेंस कंपनियों का या बैंकों का, जबकि किसान तो अन्नदाता है। तो आपकी लड़ाई केंद्र सरकार से होने जा रही है? मेरी लड़ाई नहीं है, मेरा तो मुद्दे हैं। ये मेरे भी मुद्दे नहीं, ये हम सबके किसान भाइयों के मुद्दे हैं। जितने सब लोग यहाँ पर खड़े हैं, इन चौधरी साहब के मुद्दे हैं, चौधरी साहब, इन सब के हैं। अगर इनकी जमीन है तो क्या आपके पुत्र को गिरवी रखने का हक है? वो इनकी भी जमीन नहीं, इनके बाप दादाओं के द्वारा दी गई है। तो किसान आपके साथ किस वजह से जुड़े? वो क्या खास वजह है जिसकी वजह से किसान आपको सब पता? बाकी बता दो। देखिए, जो किसान के मुद्दे हैं, किसान का सबसे बड़ा मुद्दा गन्ना है। गन्ना का नगद भुगतान होना चाहिए। नगद भुगतान आप करते नहीं। आप अभी पंसारी की दुकान पे चले जाओ, तिल सकरी लेने, मेरठ में गज्जक मिलती है, आपको उधार दे देगा, या आपको कह देगा अगर आपको जानता ना ले जाओ, जब मैं मर जाऊंगा तब दे जाऊंगा पैसे। तो ऐसा खाली किसानों के साथ ही क्यों है? गन्ने का रेट क्या आंदोलन की आपको रूपरेखा है आपकी? कब आप? हम आंदोलन नहीं कर रहे, हम तो अपनी आवाज उठा रहे, आंदोलन थोड़ी कर रहे। हम तो कह रहे हमारी ये मांगे हैं, किसान लोग बैठे हुए हैं, इनकी मांग कर लो। मैं भी तो किसान, सरकार से। कौन आपकी मांग को करेगा? सरकार के अलावा और कौन? मैं वो किस तरीके से आप रखेंगे सरकार से अपनी मांग? सरकार से एकत्रित होकर आवाज मीडिया के माध्यम से, जो देश में तीसरा स्तंभ कहा जाता है, आप लोग हमारी आवाज उठाएंगे, हम तो सब लोग इकट्ठे होकर आपके पास आ जाएंगे। इसलिए आपके सामने बैठे हुए हैं। आप जब चलाओगे तो आवाज सब हमारी बुलंद कर दोगे।
आपको और कुछ कहना है किसान हितों को लेकर? किसानों का ट्रैक्टर को जो ऋण है वो उस पर सब्सिडी दी जाए, उसको किसी यंत्र बनाया जाए, उस पर सब्सिडी देने के साथ साथ उस पर जो उनके पुरखों की जमीन है वो गिरवी ना रखी जाए, ट्रैक्टर पे लोन दिया जाए, ना कि उसके बाप दादाओं की जमीन पे दिया जाए। गन्ने का नगद भुगतान हो। गन्ना मंगाने के लिए तो आप पर्ची की जगह ओटीपी भेज रहे हैं, भुगतान के नाम पर डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो आप करेंगे दे जाओ और बाद में बात करते हैं। और गन्ने का रेट कम से कम 600 रुपये तो होना चाहिए। क्या गन्ना भवन से लेकर संसद भवन तक आंदोलन नहीं होना चाहिए इस बात को लेकर? पहले भी राजनीतिक दल, लोक दल है और किसान यूनियन है, तोमर है और इसके अलावा टिकैती है अलग से और बालियानवाद तमाम आप हैं इसमें लगी हुई है। बावजूद बालियान जी तो आपके भारत सरकार में मंत्री हैं। तो मैं वो जानना चाह रहा हम हूँ तो उनसे भी आग्रह करते हैं कि भैया किसानों का भुगतान करा दो, नगद भुगतान दिलवा दो। भारत सरकार में वो मंत्री है, मंत्री है तभी तो आंदोलन नहीं कर रहे। आप लोगों को क्या गन्ना भवन से लेकर हम आवाज उठा रहे हैं संसद आपके भवन तक माध्यम से। तो इस हिंदुस्तान में मीडिया के अलावा कोई इससे अच्छा माध्यम नहीं है। आप तीसरे स्तंभ है, आप जो आवाज उठा देंगे वो देश की आवाज होती है। पहले डीजल जो था वो सब्सिडी मिलती थी डीजल पे, अब नहीं मिलती है। फिर किसानों किसी ने अभी तक बात नहीं उठाई, क्या कहना है? किसानों को मिल कहाँ रही है? आप यूरिया का कट्टा ले तो उसके साथ आपको दवाई जरूर लेनी पड़ेगी। कहाँ का न्याय है? पहले 100 किलो का कट्टा है, 50 का हुआ, 45 किलो का हो गया, रेट उतना ही है। किसान जाए तो जाए कहाँ? हमारा तो आप सब लोगों से आग्रह है कि आप हमारी आवाज उठा के सरकार तक तो ये पहुंचाएं। लोक दल सिर्फ कुछ जिलों के अंदर काम करेगी, पश्चिमी यूपी में करेगी, पूरे यूपी में, पूरे देश में? देखिए अभी पूरे यूपी में काम कर रही है, फिर इसको धीरे धीरे पूरे राष्ट्र में फैलाया जाए।